जब देश के बाहर से कोई खबर आती है कि साहब हंगर इंडेक्स हो, धार्मिक आज़ादी हो, फ्रीडम हाउस ने छापी थी खबर कि भारत आंशिक आज़ाद है, यानी कि भारत में पूरी तरह से आज़ादी नहीं है। उसको कंडेम किया, हमने भी किया था किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर। लेकिन यहाँ पर धर्म के नाम पर किस तरह का उत्पीड़न हो रहा है आपको मालूम है। जो भी रिपोर्ट आती है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और हमारा उनसे पोषित तंत्र गोदी मीडिया उसको कहते हैं कि साहब ये भारत की जो है ना तरक्की नहीं देखना चाहते, झूठी खबरें देते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में कोई प्लान बना अलग अलग देशों के लोगों का और उनके पास इतना समय था कि वो इकट्ठे हुए और आकर बोले कि भारत को बदनाम करना है। ऐसा हुआ है क्या? कोई सबूत है? चलिए, ऑक्सफैम क्या है ये भी मैं बता दूंगा। एक ऐसी संस्था है 42 देशों की दर्शकों, 1942 में बनी थी, 21 देशों की संस्था है, धार्मिक लोगों के एनजीओ है मान के चलिए, जो दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन के लिए काम करता है। अपनी रिपोर्ट जारी करता है हर साल। भारत के अंदर भी रिपोर्ट बताई, कुछ लोगों को पैसा भी देता है एनजीओ को, यहां पर भी पैसा आया था। आप देखें फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा कि ऑक्सफैम रिपोर्ट देश की 40% से ज्यादा संपत्ति 1% अमीरों का कब्जा, 50% आबादी के पास सिर्फ 3% संपत्ति, यानी कि 50% जो देश के लोग हैं उनके पास तो देश की संपत्ति टोटल 3% है, और जो देश का 1% तबका है, मालदार लोगों का तबका है, अरबपति की गिनती बढ़ गई है बताऊंगा आपको, उनके पास देश का 40% तो उन्हीं के पास है। खबर सुन लीजिए पहले। ऑक्सफैम रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 10% सबसे अमीर लोगों का जीएसटी कलेक्शन योगदान सिर्फ 3% है। जीएसटी के अंदर जो उन्होंने जीएसटी दिया है उनका योगदान सिर्फ 3% है टोटल जीएसटी में। बाकी कहां से आया है? 15.25 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था जीएसटी का, जबकि 64% टैक्स कम आय वाले 50% लोगों ने भरा है। जो कम आय के लोग हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है, उन लोगों ने जो है 64% टैक्स जो है उन 50% लोगों से आया है। ऑक्सफैम ने बताया ये। लो लगे हाथ, रिपोर्ट पढ़ने से पहले ऑक्सफैम भी बता देता हूँ क्या है, वो ज़बानी बताऊँगा आपको बिल्कुल जो लिखा हुआ है विकिपीडिया में इसके, ठीक है जनाब, क्योंकि अपनी तरफ से क्या बोलूँ। ऑक्सफैम वे वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने वाले 21 स्वतंत्र धर्मार्थ संगठनों का एक ब्रिटिश स्थापित परिसंघ है, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसका नेतृत्व ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने किया था। ठीक है, 15 अक्टूबर 1942 में 80 साल हो गए। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड, और गरीबी उन्मूलन नैरोबी में इसका मुख्यालय है, और ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं जनाब। तो ऑक्सफैम ने रिपोर्ट दी है ये। अब इस रिपोर्ट के आगे का हिस्सा भी देख लीजिए क्या कहता है, कि तमाम की तमाम पोल खोल रहा है, लेकिन आपको तो एक बात दे दी गई कि सब कुछ चंगा सी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब कुछ चंगा सी का एक नाटक चल रहा है। आपको कोई भी बीमारी दिखती कह देते हैं आप सब कुछ चंगा सी, ऑल इज़ वेल। अखबार लिखता है दर्शकों के भारत की कुल संपत्ति के 40% से अधिक हिस्से पर देश के महज 1% सबसे दौलतमंद लोगों का कब्जा है, जबकि 50% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। ये जानकारी समाज सेवी संगठन ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक ताज़ा रिपोर्ट में दी गई है। स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक के पहले दिन पेश इस रिपोर्ट में ऑक्सफैम ने आर्थिक गैर बराबरी को कम करने के बजट में उपाय किए जाने की मांग की है। महामारी के दौरान 121% बढ़ी अरबपतियों की दौलत। जब आपके पास गैस नहीं था, ऑक्सीजन कह रहा हूं, खाना नहीं था, कारोबार नहीं था, घर पर बैठे थे, उस समय क्या हो रहा था? उसने बताया रिपोर्ट ने कि देश में कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर नवंबर 2022 के दौरान देश के अरबपतियों की दौलत 121% का इजाफा हुआ। रियल टर्म्स में देखें तो उनकी संपत्ति हर दिन 3,668 करोड़ रुपए बढ़ी है। ऑक्सफैम के मुताबिक देश की कुल अरबपतियों की संख्या 2020 में 120 थी, कोरोना के टाइम में 2022 में 1.5 गुना से बढ़कर 166 हो गई है अरबपति। रिपोर्ट के मुताबिक 100 सबसे रईस लोगों की कुल दौलत 660 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 54 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। 100 सबसे जो अमीर हैं। 16 लाख करोड़ रुपए की जो है नोटबंदी हुई थी दर्शकों, मालूम है आपको, जो प्रचलन में था, लेकिन 54 लाख करोड़ रुपए की इन लोगों की संपत्ति है।
11-12 लाख पे तो अडानी जी पहुंच गए। 2014 में 60,000 करोड़ थी, 60,000 करोड़ रुपए अपने बर्थडे पे बांट दिए उन्होंने। ये रकम भारत की सरकार के पूरे बजट के 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त को तक फंड करने के लिए काफ़ी है। बहुत लंबी रिपोर्ट है, यहीं रोक दूंगा इसे। तो राहुल गांधी ने 2019 के पहले भी कहा था कि हर एक आदमी के जनधन अकाउंट में 6,000 रुपये पर मंथ अगर आ जाएं तो मंदी से उबरा जा सकता है। ये जनधन योजना जो बैंक में खाते खुलवाए थे, ये मोदी जी के ख्वाब में नहीं आई थी, ये कांग्रेस की ही देन थी। समझ गए भैया? अब आगे की सुन लो। उन्होंने कहा 6,000 रुपये पर मंथ गरीब के अगर मिलेंगे गरीब को तो 72,000 रुपये सालाना हो गए। वो पैसा लेके कहाँ जाएगा? वो जाएगा दुकानदार के पास, उससे कहेगा 1 किलो साहब मुझे कचरी दे दीजिए, दाल दे दीजिए, ये बिस्किट दे दीजिए, ये टॉफ़ी दे दीजिए, कोई चीज़ दे दीजिए। वो लघु उद्योग से संबंधित आदमी है, टाटा का नहीं है, वो बाहर की कंपनी का वो डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है। वो करेगा क्या? वो नोएडा में, गाजियाबाद में, लोनी में, मसूरी में, देहरादून में, जहाँ पर भी मंडियाँ हैं, पानीपत में, करनाल में, बिहार में, वो वहाँ के लघु उद्योगों से कहेगा साहब ये पकड़ो 50,000 रुपये, मुझे आप बिस्कुट के पैकेट भेज दीजिए और कुछ चीज़ें ये भेज दीजिए। वहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, अनपढ़ लोग, वो मिस्त्री बेचारे हाथ से बनाकर, छोटे मोटे जुगाड़ मशीनों से बनाकर, जिसे लघु उद्योग कहते हैं, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। वो कामयाब होगा, उस पर पैसे पहुँचेगा, फिर वो निकलेगा मार्केट में। 6,000 रुपये तो वो लेकर निकला जो सरकार ने दिया, 5 किलो राशन ही तो मिल रहा है फ्री में बस। वो कह रहा था 6,000 रुपये मिल जाए फिलहाल मंदी के दौर में, हमेशा के लिए नहीं, कुछ साल के लिए, कुछ महीने के लिए। वो लोग आकर के इस वाली जो व्यवस्था है लघु उद्योग की, उन लोगों से खरीदारी करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। वो फिर लघु उद्योग से ऑर्डर करेगा, वहाँ पर भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमारी छोटे लेवल का जो फैक्ट्रीज हैं, स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज, वो ऊपर आ जाएंगी। कोई गलत बात तो नहीं है इसमें, ये सीधा सीधा सा फंडा है। अब आ जाइए आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अरुण लाल जी की रिपोर्ट पर। उन्होंने कहा कि हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी का मतलब फैक्ट्री से तमाम निकला हुआ बना हुआ माल या आदमी की दी हुई सर्विसेज, टोटल को ग्रोस कर दो तो जीडीपी कहलाता है। वो जीडीपी जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ उसमें 93% लोगों काउंट नहीं करते। यही वो लोग हैं कारखाने वाले जो मैंने बताई हैं, चूंकि वो कहीं किसी इंडेक्स में लिस्टेड ही नहीं है। इसके अंदर या तो ई कॉमर्स के लोग हैं या फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े लोग, वो लोग शामिल हैं। उसी से पता चलता है 7%, 6%, 5%। तो हमारा 93% जो तबका है, ये मैं अपनी जेब से नहीं कह रहा हूं भाई, ये अरुण लाल जी कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने कहा 93% जो तबका है हमारा, वो तो किसी लिस्ट में है ही नहीं, उनका तो कोई काउंट ही नहीं होता जीडीपी में, वरना असल जीडीपी तो कहीं और जाएगी। तो वो जो तबका है जिसे बर्बाद कर जाए, जिसकी रीढ़ टूट गई थी 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी के दौरान, आपको याद नहीं है? जब भी तो तबाह हुआ है मीडियम लेवल का आदमी, तो उसको जो है वो लिस्टेड नहीं है। उन लोगों को अगर ऊपर उठा दिया जाएगा, भारत फिर मेक इन इंडिया बन जाएगा मोदी जी के शब्दों के अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 40% संपत्ति तो 1% लोगों पे है, अरबपति हो गए बहुत ज़्यादा। और जब आम आदमी की आय घट गई कोरोना में, इनकी 121% बढ़ गई। कितनी लंबी खबर सुनाऊंगा आपको, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में ही लिखा है ये। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।